हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो 2022 की करंट टाइम की जो आपकी नई अपॉइंटमेंट रहेंगी उस टॉपिक को इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। इससे पहले चैनल पे एक वीडियो और प्रोवाइड कराई जा चुकी है आपको ऑलरेडी, जिसमें हमने अप्रैल तक का करंट अफेयर जो है, जनवरी से लेके अप्रैल तक के जो करंट अफेयर है उसको कवर किया था। अप्रैल से लेके जो आपका जून तक का करंट अफेयर है, जो आपके न्यू अपॉइंटमेंट है, उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में स्टैटिक का पोर्शन भी कवर किया जाएगा आपके क्वेश्चंस के साथ, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे उनको पूरी डिटेल में कवर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसके अभी हाल ही में नए लेफ्टिनेंट जनरल चुने गए हैं, तो उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया है दिल्ली का। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो जो जितने भी गवर्नर्स रहेंगे उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो विनय कुमार सक्सेना जो है आपके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे दिल्ली के। अब यहाँ पे बात हुई है दिल्ली की, तो अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था 1956 में। इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था 1 फेब 1992 को। डिस्ट्रिक्ट कितनी रहती हैं? तो 11 डिस्ट्रिक्ट रहेंगी आपकी दिल्ली में। और 1911 में कैपिटल बनी थी इंडिया की दिल्ली, ये भी आपसे पूछा जाता है। नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे विनय कुमार। करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके मनीष सिसोदिया। ये दोनों जो रहेंगे सीएम और डिप्टी सीएम, ये दोनों आपके आम आदमी पार्टी से रहेंगे। लेजिस्लेचर की अगर बात करी जाए तो यूनिकैमरल रहेगी, जिसमें 70 सीट्स आती है। अगर राज्यसभा में सीट्स की बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली की 3 सीट्स रहती हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में 7 सीट्स आती हैं दिल्ली से। अगर यहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करी जाए तो हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है? दिल्ली में लोकेटेड है। कुतुब मीनार दिल्ली में रहेगा, रेड फोर्ट भी दिल्ली में है, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह भी लोकेटेड है आपका दिल्ली में, लोधी गार्डन भी आपका दिल्ली में है, और लोटस टेम्पल भी आपका लोकेटेड है दिल्ली में। इनके अलावा और भी काफी सारी चीजें रहती हैं जो कि आपकी दिल्ली में लोकेटेड है। एक प्लेसेस के नाम से सेपरेट वीडियो है जिसमें ये सब क्वेश्चन जो है इनको कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु विल टेक ओवर एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा। तो मेटा जो कंपनी है उसके नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन चुने गए हैं? मेटा क्या रहेगी? तो फेसबुक जो कंपनी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो रहेगी मेटा। तो मेटा के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जेवियर ओलिवियन। जेवियर ओलिवियन जो हैं ये आपके नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चुने गए हैं मेटा कंपनी के। आपको ध्यान रखना है, मेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपसे हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर मेटा कंपनी की बात करी जाए तो मेटा जो कंपनी है इसको फाउंड कब किया गया था? तो फरवरी 2004 में इसको फाउंड किया गया था। इसके करंट टाइम में सीईओ रहेंगे आपके मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो कैलिफोर्निया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। करंट टाइम में सीटीओ है आपके माइक शोरोफर, और सीएफओ रहेंगे आपके करंट टाइम में डेविड वेनर। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल जो है उसके अभी नए जो डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा SL1000। SL1000 जो है ये नए आपके डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं सशस्त्र सीमा बल के। अब यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की बात हुई है तो इनकी स्टैब्लिशमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में देखने को मिलती है। तो अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करी जाए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, तो आसाम राइफल्स जो है ये स्टैब्लिश हुई थी 1835 में, और ये सबसे पुरानी आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की बात करी जाए तो 1965 में बीएसएफ एस्टैब्लिश हुई थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम सीआईएसएफ के नाम से भी जानते हैं, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ एस्टैब्लिश हुई थी 1939 में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी को एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में। 1962 में जो इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उसके बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड
गार्ड एनएसजी जो होते हैं इनको 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। सशस्त्र सीमा बल जो हमारा क्वेश्चन है एसएसबी इसको स्टैब्लिश किया गया था 1963 में। तो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल हैं एसएल थाउसेन। हु गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन, तो लोकपाल के चेयरपर्सन के रूप में किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती को एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल चेयरमैन के रूप में। अब यहां पे इनको तो एडिशनल चार्ज मिल गया, मतलब इनके पास और किसी चीज का भी पहले से चार्ज है, तो ये किसके हेड रहेंगे और कौन सा चार्ज है इनके पास? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले नए वाइस चीफ भी चुने गए हैं इंडियन आर्मी के, उनका नाम देख लेते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू जो हैं ये आपके नए वाइस चीफ चुने गए हैं इंडियन आर्मी के। इंडियन आर्मी के नए चीफ भी चुने गए हैं, उस क्वेश्चन को हम आगे कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is re-elected as the Director General of World Health Organization? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को दोबारा चुन लिया गया, उनका टाइम पीरियड जो था वो खत्म हो गया था, तो उनको दोबारा चुन लिया गया है डायरेक्टर जनरल के लिए। तो बेसिक क्वेश्चन रहता है, WHO काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके डायरेक्टर जनरल सबको पता होते हैं कि टेड्रोस एडनोम जो हैं ये करंट टाइम में आपके डायरेक्टर जनरल रहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसको फॉर्म कब किया गया, एग्जाम में पूछा जाता है, तो 7 अप्रैल 1948 में WHO को फॉर्म किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेंगे डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। अब कुछ अगर हेडक्वार्टर्स की बात करी जाए तो उनको देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम एक्सिम बैंक भी बोलते हैं, ये भी मुंबई में ही लोकेटेड है। अब इंडियंस बैंक एसोसिएशन जो है आईबीए, इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है आपका मुंबई में। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करी जाए, एडीबी बैंक की, तो मंडलुंग रहेगा। आपको एग्जाम में मनीला भी मिलता है, मनीला फिलीपींस जो जगह रहेगी वहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूछा जाए, सेबी जिसको हम बोलते हैं, तो ये मुंबई में आपका लोकेटेड रहेगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जो है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करी जाए, जिसको कि पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस ई बुक को बाय करने के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी दी गई है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए जो प्राइवेट सेक्रेटरी चुने गए हैं उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा विवेक कुमार। विवेक कुमार को नया प्राइवेट सेक्रेटरी चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अभी कुछ टाइम पहले ही जो एडवाइजर थे वो भी चुने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, वो कौन रहेंगे? तो एडवाइजर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो आपके हो जाएंगे तरुण कपूर। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेम्स डैश एज इट्स चेयरमैन। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किसको कहा गया है, किसको बनाया गया है अपना नेक्स्ट चेयरमैन? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा SS मुंद्रा। SS मुंद्रा जो है ये आपके नए चेयरमैन रहेंगे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करी जाए तो इसको फाउंड कब किया गया? तो 9 जुलाई 1875 में फाउंड किया गया था। किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा फाउंड किया गया था।
करंट टाइम में चेयरमैन रहेंगे आपके विक्रम अजीत सेन। एमडी और सीईओ कौन है? तो आशीष चौहान रहेंगे। लोकेशन कहां पे लोकेटेड है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो दलाल स्ट्रीट रहेगी मुंबई में, वहां पे आपका बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसका हेडक्वार्टर रहेगा, वो लोकेटेड है। और अगर इसकी बात करी जाए तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज रहेगा ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दुनिया का 10वें नंबर का सबसे पुराना आपका स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज री इलेक्टेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्फोसिस? तो इन्फोसिस इंडिया की एक काफी बड़ी आईटी कंपनी रहती है, उसके हाल ही में एमडी और सीईओ दोबारा चुने गए हैं, री इलेक्ट किए गए हैं, तो उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा सलील पारेख। सलील पारेख आपके 2018 में चुने गए थे। 2018 से ये एमडी और सीईओ हैं आपके इन्फोसिस कंपनी के। अगला, अगर हम इन्फोसिस की बात करी जाए यहाँ पे, तो इन्फोसिस जो कंपनी है इसको फाउंड किया गया था 2 जुलाई 1981 में। कहां पे फाउंड किया गया था? पुणे में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो बेंगलुरु जो जगह है कर्नाटका में, जो कि कैपिटल भी रहती है कर्नाटका की, वहां पे हेडक्वार्टर है इन्फोसिस का। एमडी और सीईओ हो जाएंगे आपके सलील पारेख, जो कि री इलेक्ट हुए हैं। अगर चेयरमैन की बात करी जाए तो नंदन नीलेकानी जो है ये करंट टाइम में चेयरमैन है इन्फोसिस के। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो यूबी प्रवीण राव आपके सीईओ हैं इन्फोसिस कंपनी के। Who is appointed as the Secretary of Ministry of Electronics and IT? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के जो सेक्रेटरी चुने गए हैं उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा को सेक्रेटरी चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। अब यहां पे कुछ न्यू अपॉइंटमेंट की हम बात करेंगे। जनवरी से लेके अप्रैल जो मतलब हमारी पुरानी वीडियोज हैं उनमें जो हमने क्वेश्चंस को कवर किया है उनकी हम बात करेंगे। तो अगर बात करी जाए अपॉइंटमेंट की, तो इसरो के जो चीफ चुने गए हैं वो रहेंगे आपके एस सोमनाथ। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड चुने गए हैं शैंग मिंग रहेंगे। पाकिस्तान की पहली वुमेन जज रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की आयशा मलिक। चेयरमैन और सीईओ कौन रहेंगे रेलवे बोर्ड के? तो वो है वीके त्रिपाठी। इंडिया के जो चीफ हैं इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो चुने गए हैं वी अनंत नगेश्वरन। प्राइम मिनिस्टर जो हैं बारबाडोस के वो चुने गए हैं मिया अमोर मोटले। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर कौन सी कंट्री रही? इजिप्ट कंट्री। नए चीफ जो चुने गए हैं इंडियन आर्मी के वो आपके चुने गए हैं मनोज पांडे, जो कि इससे पहले वाइस चीफ थे इंडियन आर्मी के। पहली वुमेन हेड चुनी गई हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की, अलका मित्तल नाम रहेगा। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एंटी टेररिज्म कमिटी है उसके चेयरमैन चुने गए हैं टीएस त्रिमूर्ति। सीईओ किसको चुना गया है? विस्तारा एयरलाइन का, तो विनोद कन्नन रहेंगे जिनको कि सीईओ चुना गया है विस्तारा एयरलाइंस का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? संजय कुमार सिंह रहेंगे। आईएमएफ की डिप्टी एमडी चुनी गई हैं गीता गोपीनाथ। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु इज नेम्ड एज द सीबीएसई न्यू चीफ 2022? तो सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके नए चीफ जो चुने गए हैं, नए हेड चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा निधि चिब्बर। निधि चिब्बर को नया हेड चुना गया है, चीफ चुना गया है सीबीएसई का। Who is appointed as the new Chief Election Commissioner? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए एक बार जरूर देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो अभी हाल ही में जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे पहले कौन थे? सुशील चंद्र रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर यहां पे कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करी जाए, कुछ हेड्स की जो करंट टाइम में रहेंगे उनकी बात करी जाए, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं एमआर कुमार। नीति आयोग के हेड होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड हैं शक्तिकांत दास। इसरो के हेड हैं एस सोमनाथ। डीआरडीओ के हेड हैं जी सतीश रेड्डी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के हेड हैं सोमा मोंडल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, यहां पे ये क्वेश्चन हमारा पुराना रहेगा, सुशील चंद्र। आपको बताने के लिए डाला गया है कि सुशील चंद्र जो है ये आपके फॉर्मर रहेंगे, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इनसे पहले जो थे सुशील चंद्र थे, जिनका पद जो कि अब चेंज हो गए हैं, अब राजीव कुमार आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे।
नाबार्ड के हेड रहेंगे आपके GR चिंताला, सिडबी के हेड है शिव सुब्रमण्यम रामन और सेबी की हेड रहेंगी माधवी पुरी बुच। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी की हेड आपको ध्यान रखनी है। अगर ट्रे की बात करी जाए तो PD वगेल इसके हेड रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who is appointed as the MD and chairman of HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD और चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी जो हैं ये आपके हेड चुने गए हैं, चेयरमैन चुने गए हैं, MD चुने गए हैं HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। Who is named as the first ever चीफ टेक ऑफिसर ऑफ CIA? तो CIA के पहले चीफ टेक ऑफिसर कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नंद मूलचंदानी। नंद मूलचंदानी जो है इनको पहला चीफ चुना गया है, चीफ टेक ऑफिसर चुना गया है CIA का। ये आपको ध्यान रखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अगर यहां पे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है इंडिया के? अजीत डोभाल रहेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं आपके राजीव गौबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है प्रधानमंत्री के? तो वो रहेंगे प्रमोद कुमार मिश्रा। होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं TV सोमनाथन। डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी अभी हाल ही में चुने गए हैं विनय मोहन क्वात्रा रहेंगे। लॉ सेक्रेटरी हैं आपके अनूप कुमार मेंदिरता। सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं V अनंत नगेश्वरन। Who has been appointed as the chairman of CBDT? तो ये अभी हाल ही की अपॉइंटमेंट रहेगी CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके जो अभी हाल ही में चेयरमैन चुने गए हैं उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा संगीता सिंह। संगीता सिंह जो है इनको नया चेयरमैन बनाया गया है CBDT का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इससे पहले अप्रैल में वीडियो बनाई थी, उस डेट से लेके अभी तक जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है उसको कवर किया गया है इस वीडियो में। और इससे पहले की जो आपकी अपॉइंटमेंट थी जनवरी से लेके अप्रैल तक की, वो पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो अभी तक जनवरी से लेके जून तक के जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं हमारी वीडियोस में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की डेली टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज आपको प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पे। और जो हमारा दूसरा मेन चैनल रहेगा HVS स्टडीज, उस पर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज आपको डेली मिल रही हैं और साथ में डेली बेसिस पे करंट अफेयर भी आपको उस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में हमारी ई बुक्स रहेंगी, ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, उनसे भी एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।